आज के इस कार्यक्रम के हमारे वृंदावन के 4 लाइनें धीरेन्द्र शास्त्री जी के विषय में जो एक आम जनमानस की धारणा है सनातनवादी, आप लोगों को कविता के रूप में सुना रहा हूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा। आज वृंदावन में बांके बिहारी जी के कॉरिडोर का विषय, ये 2 ज्वलंत ऐसी समस्याएं हैं जिसमें महाराज जी के यहाँ आगमन से निश्चित रूप से हमको बहुत सहयोग मिलेगा, क्योंकि गोस्वामी भी अपने हैं, तीर्थ पुरोहित भी अपने हैं और सरकार भी अपनी है। और इसमें सामंजस्य बिठाने के लिए हनुमान जी से ज़्यादा, हनुमान जी बहुत ही प्रवीण हैं समझौता कराने में, और साधु से होए न कारा जानी, तो धीरेन्द्र शास्त्री जी से वृंदावन का बहुत कल्याण होने वाला है। 4 लाइनें कविता में इनके विषय में रख रहा हूं। मैं इनको केवल एक संती नहीं, एक कलाकार, एक नए भारत का ऐसा निर्माता उस रूप में देख रहा हूं। किसी कवि ने कहा है, ये धीरेन्द्र शास्त्री जी को समर्पित है, ध्यान से सुनेंगे। मैं कलाकार बिखरी जीवन की मड़ियों का बनूंगा, हार बना लूंगा दीनों के दर्द भरे दिल को, तुम मत तौलो मैं तौलूंगा, मैं कलाकार। आज ये कैंसर के रोगियों के लिए बहुत बड़ा अस्पताल बनवा रहे हैं। राणा की करुण कहानी को, झांसी की लक्ष्मी रानी को, बुंदेलखंड से भी महाराज जी का संबंध है। राणा की करुण कहानी को, झांसी की लक्ष्मी रानी को, जौहर के जलते पानी को, गंगा की नई रवानी को, मैं नई क्रांति का स्वर भरकर हिमकण में आग लगा दूंगा, मैं कलाकार। और बहुत ही प्रसन्नता की विषय है कि स्वामी गिरीशानंद जी, परम पूजनीय कृष्णचंद ठाकुर जी, मलूक पीठाधीश्वर जी, हमारे शास्त्रार्थ मारुति देवकीनंदन जी के गुरुजी, ऐसे सब गुरुजनों का अनुमोदन, आशीर्वाद और समर्थन महाराज जी को मिल रहा है। और महाराज जी से प्रार्थना करूंगा कि गंगा और यमुना का जल अविरल हो, हथनीकुंड से छोड़ा जाए, ब्रजवासियों के हिस्से का जल, उत्तर प्रदेश के हिस्से का जल यमुना को मिले। महाराज जी, एक तो यमुना का जल मिले, इसके लिए मोदी जी को प्रेरित करना है, क्योंकि तुलसीदास जी ने पूरे साहित्य में केवल यमुना स्तुति नाम से 4 लाइनें लिखी हैं, और उसका अर्थ स्तुति से ज्यादा भविष्यवाणी का है कि जब जब यमुना का जल मलिन होगा, देश के शासकों के मुख कमल मुरझा जाएंगे, और जब जब यमुना का जल स्वच्छ होगा तो मोदी जी और इन सब के मुख कमल खिल उठेंगे। तो ये चीज उनको समझानी है। तुलसीदास जी ने भविष्यवाणी की है, यमुना की उपेक्षा ना हो, ब्रजवासियों की उपेक्षा ना हो, और तीर्थ पुरोहितों की उपेक्षा ना हो। इसीलिए शास्त्री जी आज हमारे बीच में पधारे हैं, और पूरा सहयोग वृंदावन के तीर्थ पुरोहित समाज की ओर से, यहाँ के स्थानीय लोगों की ओर से मैं महाराज जी को देता हूँ। क्योंकि मैं महाराज जी को बता दूं कि मेरे पिताजी ने सन 54 से 71 तक सर्वाधिक सेवा वृंदावन के इतिहास में वृंदावन के निर्माण के लिए की है। अटल जी, गोलवलकर जी, ये सब लोग हमारे पास ही रुका करते थे, और आज महाराज जी पधारे हैं तो निश्चित रूप से वो अध्याय पुनः प्रारंभ होने जा रहा है। जय जय श्री राधे, बागेश्वर धाम की जय हो। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा।
कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।